बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई और बहनों, आज हम आपको 12 मुहर्रम का वजीफ़ा बताएंगे। ये एक ऐसा वजीफ़ा है, अगर कोई इंसान इसे ज़िंदगी में एक बार भी कर लेगा तो इंशाअल्लाह उसके आने वाली ज़िंदगी में सकून गम ख़त्म हो जाएंगे। अगर बीमार को पढ़ कर करेगा तो इंशाअल्लाह बीमार के लिए सेहत की राहें बन जाएंगी। औलाद की नीयत से करेगा तो ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह औलाद की नेमत अता करेंगे। और अगर कोई उसकी दुआ है या हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, ये वजीफ़ा पढ़कर उस दुआ को मांगेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। ये वजीफ़ा है सूरतुल फातिहा का। मेरे भाई और बहनों, सोचे तो सही, जिस सूरत को रब्बुल आलमीन ने कुरान का आगाज में रखा है वो कितनी बरकत वाली सूरत होगी। सोचे तो सही, वो सूरत जो नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है वो कितनी अजीम सूरत है। मेरे भाई और बहनों, ये वो सूरत है जिसके बारे में सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लफ्ज लफ्ज के बदले अल्लाह ताला उस बंदे को ढेरों अताएं, ढेरों खुशियां, ढेरों बरकतें और उसकी दुआओं को कबूल करते हैं। मेरे भाई और बहनों, वजीफा आपने इस तरह करना है, हो सके तो कुरान पाक को जरूर खोलें। कुरान पाक को खोलकर सूरतुल फातिहा को निकाल लें। सूरतुल फातिहा के ऊपर अपनी उंगली रखनी है और पूरे 100 बार सूरतुल फातिहा को पढ़ना है। उलमा कहते हैं जो बंदा 100 बार इकट्ठा सूरतुल फातिहा को पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बाद जो भी दुआ मांगता है, कायनात का रब वो दुआ उसकी पूरी फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो हो सके सूरतुल फातिहा को निकाल कर, कुरान खोलकर, उंगली रख कर, पूरे दिल के साथ, तड़प के साथ, ध्यान के साथ, बेकारी बनकर अल्लाह को अपनी अर्जी दें। सूरतुल फातिहा को पढ़ें। सूरतुल फातिहा को पढ़ने के बाद जब वलद्दालीन आमीन पर आ जाएं तो फिर अल्लाह से दुआ मांगे, फिर सूरतुल फातिहा पढ़ें। 100 बार आपने ये पढ़कर वजीफा करना है और उसके बाद इंशाअल्लाह मेरा ईमान है, क्यों कि किताबों की किताबें ढेर लगे हैं जो बता रही हैं, हदीस मुबारका इतनी ज्यादा है जो बता रही है सूरतुल फातिहा की फजीलत कि इसको पढ़कर दुआ कबूल होती है, इसको पढ़कर दम किया जाए तो अल्लाह ताला बीमार को शिफा देते हैं, इसको पढ़ा जाए तो गम दूर होते हैं। तो उसके बाद आपने सूरतुल फातिहा एक बार पढ़नी है, फिर दुआ मांगनी है, फिर सूरतुल फातिहा एक बार पढ़नी है और दुआ मांगनी है। अगर आप इस वजीफे को 12 मुहर्रम को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ढेरों बरकतें देंगे। अगर आप 12 मुहर्रम को नहीं करते, किसी और दिन भी अगर आप जिंदगी में ये वजीफा करना चाहें तो सूरतुल फातिहा का वजीफा करें। इंशाअल्लाह हर मसले का इलाज, हर गम से परेशानी, हर दुआ कबूल जरूर होगी। हजारों लोगों का यह आजमाया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह वजीफा है। तो अल्लाह का नाम लेकर इस वजीफे को शुरू करें। इंशाअल्लाह खुशियां, बरकतें, रहमतें आपका नसीब बन जाएंगी।